रसूल हैं। बोलो है तुम में से किसी का ऐसा मकाम जो हजरत उमर का मकाम हो? लेकिन सुनो प्यारे, आ जाते हैं तो वो बच्चे थे हजरत उमर के सामने, हजरत हुसैन बच्चे थे, मगर सलाम करने का मौका नहीं दिया। हजरत उमर ने पहले सलाम किया है, मुस्कुरा करके जवाब दिया, कहा शहजादे बहुत दिनों से बरकतें नहीं हुई हैं, बहुत दिनों से नबी को नहीं देखा है, ख्वाब में भी नहीं देखा है, कम अज कम आले रसूल के कदम मेरे घर पे आ जाते, मेरे यहाँ तशरीफ ले आते, मेरा घर सूना सूना है, इतने दिनों से, इतने दिन हो गए आप तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या बात है, क्या कोई बात है, आप तशरीफ क्यों नहीं लाए हैं? अरे जरा दावत का अंदाज तो देखो। हुसैन पाक ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, मैं तो आपके घर पर आया था। कहा फिर मैं कहाँ था? कहा मामला ये है कि आप अंदर किसी से बातचीत कर रहे थे, आप अंदर किसी से बात में मसरूफ थे और आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर वहां पे दरवाजे पे खड़े हुए, वहां पे पहरा दे रहे थे, कोई चला ना जाए। मैंने यही समझा है कि जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो मैं आपसे मिलने के लिए आया। मैंने पूछा तो फिर आपके बेटे अब्दुल्ला ने कहा अंदर बाबा हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मुझे जाने की इजाजत नहीं है, आप आले रसूल हैं, आप देख लीजिए, आप जा सकते, कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह अल्लाह। तो फिर मैंने सोचा जब बेटा नहीं जा सकता कोई जरूरी बात होगी, कोई अहम बात होगी, मैं वापस चला आया, मैं वापस लौट आया। खुदा की कसम हजरत उमर जलीलुल कद्र साहबी दूसरे नंबर के खलीफा है। हजरत उमर कांप जाते हैं, जिस्म कब-कबा जाता है, नाराज जाते हैं और कहा मेरे दरवाजे से आले रसूल वापस आ गया, मेरे दरवाजे से वो शहजादा वापस आ गया जिसके लिए नबी अपनी गोद में बिठाया करते थे और कहते थे इनसे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हसन हुसैन को कहते थे कांधे पे बिठा के अपने बाल दे दिया करते थे। सहाबा को अगर पढ़ाते होते थे हसन हुसैन आ जाए तो नबी पहले उनसे प्यार किया करते थे। कहा शहजादे आप मेरे घर से वापस चले आए, अरे आप तो अंदर आ जाते, आपको किसने रोका था? कहा रोका नहीं था, मगर मैंने सोचा जब अब्दुल्ला को इजाजत नहीं है, आपके बेटे को इजाजत नहीं है, तब मुझे इजाजत कहां से होगी? हजरत उमर अमामा बांधे थे, अपने अमामे को खोल दिया और खोलने के बाद नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद वो जलसा करने वालों, शहीद आजम की मोहब्बत में आने वालों, आज बहनों ने भी अपने घरवार को छोड़ा है, इन बच्चों ने भी छोड़ा। शहीद आजम की जरा मोहब्बत देखो, हजरत उमर ने अपना अमामा उतार के रख दिया और रखने के बाद अपने बालों को पकड़ के झंझोड़ा और झंझोड़ने के बाद का कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ए हुसैन ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये तुम्हारे खानदान का करम है, तुम्हारे नाना का करम है, तुम्हारे घर वालों का फैजान है। अगर मुझे इज्जत मिली है तुम्हारे नाना के सदके में, दौलत मिली है नाना के सदके में, ये जान ईमान सब कुछ मिला है वो तुम्हारे नाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात, माशाअल्लाह। आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। हुसैन पाक ने बोसा दे दिया, कहा शहजादे माफ कर देना, अगर कल को नाना ने पूछ लिया उमर मर 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 मर, आज कैसे लोग हैं यार, हुसैन पाक के जलसे में तलखियां डालते हैं। वो उमर थे, उमर कहा उमर अगर नाना ने पूछ लिया उमर मेरा बेटा आया था, मेरा शहजादा आया था और तुम्हारे दरवाजे से चला गया, तुम्हें खबर भी ना हुई। अरे वो शहजादा था, नबी नमाज को जा रहे हैं, फजर का टाइम था, बचपने में बच्चे रोने लगे, हसन हुसैन, नबी रुक गए और रुकने के बाद कहा बेटी इनको छुपा लो, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है, बेटी इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। यही वो शहजादे हैं। मगर प्यारे सुनो, आज एक सवाल उठा, इस साल नहीं पिछले साल उठा था, अब के तो सामने नहीं आया है, मगर मैंने उसका जवाब, ये नासिर भाई है, नूरुद्दीन मंजर साहब है, सैफ रजा
कानपुरी है ये जलसे करते हैं। मैंने कोटा की सरजमीन पर जब जलसा था तो वहां पर ये जवाब दिया था, पर्ची आ गई थी, पर्ची ये आ गई थी कि जनाब हुसैन पाक करबला में थे। मैंने कहा थे, उनके बच्चे करबला में थे। मैंने कहा थे, उनके भतीजे थे, उनके भांजे थे, उनके चाहने वाले थे, उनकी बेटी भी थी, उनके भाई भी थे। हजरत अब्बास थे नहीं थे, बोलो उनकी बीबियां भी थी, उनकी बहनें भी थी, मगर हुसैन पाक के बच्चों को तड़पा तड़पा करके शहीद किया गया। उनको पानी बंद कर दिया गया, उनको पानी नहीं दिया गया, उनको भूखे प्यासे रखा गया, उनके हलकूम पे छुरी चला दी गई है, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत कासिम को शहीद करके जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे। अल्लाह अल्लाह जब ये सवाल किया, बताओ कौन बाप है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगा? अपने बच्चों को बाप हर जतन से बचाएगा, मगर हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में नहीं बचाया, अपनी बच्चियों को नहीं बचाया, अपने भाइयों भतीजों भांजों को नहीं बचाया, अपने चाले वालों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन वहां पे मौजूद थे, अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। तुम 1400 साल के बाद जलसा कर रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन से मदद मांग रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक का सदका मांग रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पर गलियां सजा रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो। तो जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, करबला में अपने बच्चों को भूखा प्यासा, उनकी प्यास नहीं बुझा पाया, उन्हें पानी नहीं पिला पाया, तो तुम्हारी मदद क्या करेगा? तुम्हें क्या बचा पाएगा? अगर इजाजत हो तो उसका जवाब तुम्हें सुना दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? बात आ गई, आले रसूल मौजूद है तो उनका जवाब सुनो। मैंने जो जवाब दिया था, मैंने कहा प्यारे सुन ले, अरे तू बात करता हुसैन पाक ने बच्चों को नहीं बचाया था, मैं तुम्हें संभाल करके मैं थोड़ा सा बढ़ा करके जवाब दूंगा। मैंने कहा सुनो, तुम सुन लेना, यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटर कर लिया होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीए कर लिया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने एमए, एलएलबी, पीएचडी, पीजीसी या कोई भी कोर्स कर लिया होगा। हाई स्कूल का मान लो, हाई स्कूल सब कर लेते हैं। हाई स्कूल का अगर फॉर्म किसी के बच्चे ने भरा, बोलो उसकी माँ को पता है कि नहीं है, उसके बाप को पता है कि नहीं है, उसके रिश्तेदारों को पता है कि नहीं है, सबको पता है हमारे बच्चे ने, हमारे भाई ने फॉर्म भरा है। सब लोग दुआ कर रहे हैं। अम्मा मिली कह रही सैयद साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, अब्बा मिले हजरत पीर साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, भाई मिला नासिर भाई दुआ करना मेरा भाई पास हो जाए। एक ने भी दुआ ये नहीं की है कि मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए। बोलो किसी ने दुआ की नहीं की है? अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसे उसी में ट्यूशन लगा दी जाती है। अगर मैथ में कमजोर है तो मैथ की ट्यूशन है, अगर साइंस में कमजोर है तो साइंस की ट्यूशन है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश की ट्यूशन है। ये ट्यूशन लगा दी जाती है। अब वो पढ़ रहा है, माँ बाप सारे लोग दुआ कर रहे हैं। पता चल गया सेंटर कहाँ है, स्कीम निकल आई कौन से दिन कौन सा पेपर है, तो माँ कह रही है बेटा सर पे हाथ रख के दुआ कर रही है, जा मेरे लाल जा इम्तिहान में पास होना। ये सारे लोग दुआ करा रहे हैं। अगर इम्तिहान में वो फेल हो जाए तो बोलो सबकी सर झुक जाएंगे? नहीं झुक जाएंगे। भाई कहेगा ये आवारा लड़कों से इसने दोस्ती कर ली है, बर्बाद हो गया है। माँ कहेगी इसने मेरी बेइज्जती कर दी, बाप कहेगा मेरी गर्दन झुका दी। और अगर पास हो जाए तो मिठाइयां बंटती है। अरे ये तुम्हारे बच्चों का मामला है। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जो 5 शाबान को पैदा होता है, 4 हिजरी को पैदा होता है, जिसका नाम हुसैन रखा जाता है। एक फरिश्ता आ जाता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रजिस्टर लेके आ जाता है और नाना से कहता, आका से कहता है, हुसैन के नाना से बोला, कहा आका ये आपका नवासा इम्तिहान देगा, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, ये आपका नवासा इम्तिहान देगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया कैसा इम्तिहान होगा जो ना किसी वली से लिया गया ना नबी से लिया गया। कहा क्या होगा इम्तिहान में? कहा आपकी औलाद को भूखा प्यासा रखा जाएगा, आपके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा तड़पाया जाएगा। अगर ये सब्र कर लेंगे इम्तिहान देंगे तो दीन और इस्लाम को बचाना होगा। आपके बच्चों के मुंह पे तमाचे मारे जाएंगे, हुसैन पाक को शहीद किया जाएगा, इनके बच्चों
बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। बोले आप क्या कहते हैं, आपकी क्या मर्जी है, आपका बेटा इम्तिहान देगा या नहीं देगा? मेरे नबी ने दस्तखत कर दिए हैं। नबी ने फातिमा को बता दिया मेरा बेटा करबला में इम्तिहान देगा, अली को बता दिया करबला में इम्तिहान देगा, हुसैन को पता है मुझे इम्तिहान देना है, हसन को पता भैया इम्तिहान देंगे, ज़ैनब को पता इम्तिहान देंगे, सबको पता है। मगर नबी ने दुआ ये नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को इम्तिहान से बचा दे, बल्कि ये दुआ की है ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी यही दुआ दे रहे हैं, फातिमा भी यही दुआ दे रही है, हुसैन भी यही दुआ कर रहे हैं, बच्चा बच्चा यही दुआ कर रहा है। आप सुनो, अल्लाह मेरे नबी ट्यूशन पढ़ा रहे, बेटा ऐसे ऐसे होगा, तुम्हारी सकीना के थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले माँ, हुसैन बोले नाना मैं सब्र करूंगा। कहा बेटा तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, तुम्हारा मकाम ये अल्लाह पानी बरसा देगा, मगर पानी मत मांगना, तुम्हें प्यासा भूखा रह करके सब्र का इम्तिहान देना है, इस्लाम को जिंदा करना है। अल्लाह अल्लाह क्या करोगे? हुसैन पाक बोले नाना मैं सब्र करूंगा। अब सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी बेटा मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, मेरे जियाले, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे शहजादे, तेरे नाना की गर्दन ना झुकने पाए, दुनिया ये ना कहे हुसैन फातिमा का सपूत फेल हो गया, उसने करबला में अल्लाह से पानी मांग लिया, उसने अपनी ताकत के जौहर दिखा दिए। कहा बेटा अपने नाना की गर्दन झुकने मत देना, तेरे नाना ने जो वादा किया है उसको पूरा करना। हुसैन बोले माँ परेशान मत हो, अरे 3 दिन क्या है, अगर पूरी जिंदगी भूखा प्यासा रहना पड़े नाना के वादे को पूरा करूंगा, हुसैन आपका फेल नहीं होगा। हजरत अली आ जाते हैं, कहते हैं बेटा तेरा बाबा को दुनिया शेर खुदा कहती है, तेरा बाबा बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बना लेता है, मेरे लाल फेल मत हो जाना, तेरा बाबा भी वहां नहीं होगा, तेरी माँ भी वहां नहीं होगी, करबला में भूखा प्यासा रखा जाएगा, मेरे बेटे तू फेल मत हो जाना। हुसैन पाक बोले बाबा मेरी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। उन लोगों से कह देना, जवाब सुनो, उन लोगों से कह देना जो ये कहते हैं हुसैन ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, अरे जालिमो करबला में नबी का नवाज